21 दिन का चैलेंज है। अगर आप अपनी स्किन में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म देखना चाहते हो तो जिस तरीके से अलसी के बीच में आपको बताने वाली हूँ, 21 दिन लगातार खा करके देख लेना। आपकी स्किन की हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। 21 दिन के अंदर आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी, चेहरे से दाग धब्बे बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे। आपकी जो हार्मोनल हेल्थ है जो खराब हो रही है वो ठीक हो जाएगी। पीसीओडी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं रुबीना हूँ। मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। अलसी के बीजों को बीजों का राजा माना जाता है। सुना तो बहुत था कि अलसी के बीज स्किन के लिए, बालों के लिए एक जादू का काम करते हैं। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो अलसी के बीज खाओ, बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे, बाल हेल्दी हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन खराब हो रही है, चेहरे पर पिगमेंटेशन आ रही है तो अलसी के बीज खाओ, आपकी पिगमेंटेशन ठीक हो जाएगी, आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपको कोई हार्मोनल इश्यूज हैं तो वो भी ठीक हो जाएंगे। एक सीड साइकिलिंग के बारे में आपने सुना होगा, उसमें अलसी के बीज भी दिए जाते हैं। लेकिन काफी लंबे टाइम तक मैंने अलसी के बीज को खाया, मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ, बल्कि मुझे उसके साइड इफेक्ट होने लगे थे। लेकिन कुछ दिन के बाद ही मुझे पता लगा कि अलसी के बीजों को ना मैं गलत तरीके से खा रही हूँ। अगर आप इसे गलत तरीके से खाओगे तो इसके फायदे आपको नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके नुकसान ही आपको मिलेंगे, आपकी स्किन में, आपके हेयर में, आपकी बॉडी में। तो आज मैं आपको सही तरीका बताऊंगी कि अलसी के बीज को मैं किस तरह से खाती हूँ। जिस तरीके से अब मैं अलसी के बीज खाती हूँ तो मेरी इंटरनल हेल्थ बहुत अच्छी हो गई है, मेरे बाल का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया, स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ही ज्यादा हेल्दी होते हैं। कि अगर आप अलसी के बीज खा रहे हो तो हो सकता है आप गलत तरीके से खा रहे हो। इसका सही तरीका क्या है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अलसी के बीज हमारे लिए किस तरह से फायदेमंद है। ये सच बात है, अलसी के बीज हमारी गट हेल्थ से लेकर के हमारी स्किन के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारे हार्मोनल इश्यूज के लिए एक मैजिकल काम करते हैं। किस तरीके से खाना है वो मैं आगे बात करूंगी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये कितना ज्यादा बेनिफिशियल है हमारी स्किन के लिए, हमारी हेल्थ के लिए। अलसी के बीजों में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है। आपकी बॉडी की इन्फ्लामेशन को कम करता है, आपकी स्किन की इन्फ्लामेशन को कम करता है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यूज है, आपके हार्मोन से इम्बैलेंस है, यानी कि आपको पीसीओडी है, थायराइड है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। आपकी स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर होते हैं, ओमेगा 3 होता है, फैटी एसिड्स होते हैं। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो बीपी को मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं अलसी के बीज। फाइबर भरपूर होता है तो ये कॉलन को साफ करते हैं, आपकी गट हेल्थ को बहुत इंप्रूव करने में हेल्प करते हैं। आप 1 चम्मच अलसी के बीज रोज खाते हो तो आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाएगा। स्किन की क्वालिटी वो होती है जो शाइन करती है। लेकिन आप किस तरीके से खा रहे हो। मैं शुरुआत में क्या करती थी, 1 चम्मच पानी के साथ ऐसे ही चबा करके खा लेती थी, या फिर अपने सैलेड में ऊपर से डाल करके खा लेती थी। वो सही तरीका नहीं है। आप में से काफी लोग मेरे से यही कहते हैं कि दीदी आपकी स्किन का टेक्सचर बहुत अच्छा है, आपकी स्किन बहुत ज्यादा ग्लोइंग है। उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि मैं सीड्स को अपनी डाइट में हमेशा शामिल करती हूँ, और उनमें से एक सीड ये भी है कि मैं अलसी के बीज को अपनी डाइट में शामिल कर चुकी हूँ। अगर आप अलसी के बीज को, अलसी के बीजों को मैंने 2017 में खाना शुरू करा था, जब मेरे को पीसीओडी हुआ था। अलसी के बीजों को मैं क्या करती थी, ऐसे ही 1 चम्मच खा लेती थी, ऊपर से पानी पी लेती थी, या फिर सैलेड में या फिर दही में साबुत डाल करके खा लेती थी। उसका जो मुझे साइड इफेक्ट हुआ था वो ये हुआ था, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा रहती थी, पेट फूला फूला रहता था। अगर आप अलसी के बीजों को साबुत ऐसे ही खाते हो, भले ही आप सैलेड में डाल करके खा रहे हो, दही में डाल करके खा रहे हो, या फिर 1 चम्मच ऐसे ही चबा करके खा रहे हो, वो ऐसे ही निकल जाते हैं, वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, अलसी के बीजों को ड्राई रोस्ट करना है, हल्का सा तवे पर भूनना है, बिना घी डाले, बिना ऑयल डाले। सिर्फ इतना आपने भूनना है कि उसमें से जो आवाज आती है ना चटकने की, वो आपको सुनाई दे। उसके बाद अपने गैस को ऑफ कर देना है। बहुत ज्यादा नहीं भूनना है, अगर आप ज्यादा भूनोगे तो उसका ऑयल खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपने इतने अलसी के बीज लेने हैं, सिर्फ आपने 1 हफ्ते इनको चलाना है। 1 हफ्ते से अगर ज्यादा आप अलसी के बीजों को पीस करके रख लोगे तो इनका ऑयल खराब हो जाता है। कम से कम आपने पीस करके रखना है कि सिर्फ 1 हफ्ते हमने पिसे हुए अलसी के बीजों को चलाना है, इससे ज्यादा हमने नहीं पीसना है। तो मैं क्या करती हूँ, 1 हफ्ते के लिए अलसी के बीजों को पीस लेती हूँ 1 चम्मच के हिसाब से, क्योंकि 1 चम्मच डेली मेरे को अलसी के बीजों को खाना होता है। पीस करके उसके बाद इसको जो खाने का सही तरीका है और सही टाइम है वो है दही में डाल करके खाना है। क्या करना है, दोपहर के खाने के बाद या फिर खाने के साथ 1 कटोरी दही लेनी है, उसमें 1 चम्मच पिसा हुआ अलसी का जो पाउडर है वो डाल लेना है,
और मिला करके खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते हो तो 1 चम्मच दही ले लो, 1 चम्मच अलसी के बीज ले लो, दोनों को बहुत अच्छे से मिक्स करिए और खाने के बाद खा लीजिए। इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत अच्छा हो जाएगा, आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपका गट ठीक होना, अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपकी स्किन ठीक होगी, तभी आपके बाल अच्छे होंगे और तभी आपके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन अच्छे से होगा। अगर ओट्स में डाल करके खाते हो तो भी फ़ायदा करेगा, स्मूदी में डाल करके खाते हो तो भी फ़ायदा करेगा, बट सबसे ज़्यादा जो आपको फ़ायदा करेगा वो दही में डाल करके फ़ायदा करेगा। जब भी मुझे लगता है मैं दही में डाल करके खाती हूँ, ऐसे ही नहीं खाना है कि पानी के साथ आप खा लो, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप खुद देख रहे होंगे कि आप अलसी के बीजों को खा रहे हो, लेकिन आपको कोई भी जो बेनिफिट्स है अलसी के बीजों का नहीं मिल रहा है। 21 दिन लगातार आप 1 चम्मच दही के साथ खा करके देखिए, आपकी स्किन हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे और आपका गट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक कर देना। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिए।